हाय दोस्तों, मेरा नाम है नौशाद इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स में आपका स्वागत है। और मैं आज दिखाऊंगा आपको कि सुजाता की ये मिक्सी है। सुजाता की मिक्सी जो है ये जाम चल रही है और इसके दोनों बेरिंग ख़राब है। इसके बेरिंग कैसे चेंज होंगे ये आज मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ। और वीडियो को शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आ जाओ भैया, यहाँ को आ जाओ। और जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने पहले से ओपन कर लिया था। अब इसके बाद में मैं इसकी ये मोटर कपलिंग जो है ये ओपन करता हूँ। ये किस तरीके से होती है। एक तो ये होती है चाबी 7 नंबर की, ये इसके पीछे लगाई जाती है। यहाँ पर, यहाँ को दिखा सही करके, ये यहाँ को इसकी लगाई जाती है। फिर इसके बाद में टी होती है, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से खुल जाता है। अब ये हमने ये खोल लिया। खोलने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हमारा खुल गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये कुछ इस तरीके से हम इसके लॉक को खोल लेंगे। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमने इसके लॉक खोल लिए हैं तीनों, 2 खुल गए, एक और बाकी है। ये कुछ इस तरीके से हम इसके लॉक खोल देंगे। उसके बाद में ये हम पेंचकस लेंगे, स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद में हम इससे इसको टाइट है ये खोल देंगे। तीनों इसी तरीके से हम ये पेंच खोल देंगे। ये पेंच टाइट बहुत होते हैं तो इनको खोलने में टाइम लगता है। ये ख़ास करके ध्यान रखे, नीचे कोई इसके चीज़ रख ले, नहीं तो इसको टूटने का डर होता है। ये इसको बम्बू बोला जाता है। ये इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हम रखेंगे जिससे कि हमारी मोटर खुलने के बाद में नीचे ना गिरे या बॉडी ना टूटे। अब हमारी मोटर जो है वो ओपन हो चुकी है। कुछ इस तरीके से ये हमने इसके, ये देख सकते हो दोस्तों आप, तीनों पेंच हमने ये खोल लिए हैं इसके। इसके बाद हम आपको ये दिखाते हैं, ये नॉब और ये लॉक इसका ये हमने निकाल लिया है। इसके बाद में अब ये पुश स्विच है, इसके हम कनेक्शन को रिमूव इसमें से करेंगे। इसके अंदर लॉक होते हैं जो ये दाब के निकाले जाते हैं। ये हमने दोस्तों निकाल लिए हैं और कुछ इस तरीके से ये भी हम इसमें से निकाल लेंगे जिससे कि मोटर निकलने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ इस तरीके से ये देख सकते हो दोस्तों, हमने इसकी मोटर को रिमूव कर लिया है इसके अंदर से। और अब हम आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से ये रबड़ ये निकाल लेंगे हम। निकालने के बाद में अभी देख सकते हो दोस्तों, ये पूरी तरीके से जाम है। अभी कुछ इस तरीके से ये कार्बन है, ये कार्बन हम इसके निकाल लेंगे दोनों। कार्बन निकालने के बाद में फिर इस तरीके से एक पेंच इधर होता है मोटर का और एक पेंच इधर होता है। अब हम ये भी इसके पेंच भी खोल लेंगे। पकड़ना खाना वाला भाई, एक आदमी से ये नहीं खुलेंगे तो ये हम इस पे थोड़ी सी किसी की हेल्प लेकर के इसको आराम से खोल लेंगे, क्योंकि ये मशीन से टाइट होते हैं कंपनी की। ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा पेंच। इसी तरीके से हम ये पेंच भी खोल लेंगे। बस इतनी सी चोट मारने के बाद में ये हमारा बहुत इजीली पेंच ओपन हो जाता है। फिर इस तरीके से हम इसको, ये दोनों कलमों को
रिमूव करेंगे कुछ इस तरीके से। आराम से चोट मारें, ज़्यादा तेज इस पे चोट ना मारें, कभी ये टूट भी जाता है। कुछ इस तरीके से हम इसको जो है निकाल लेंगे, क्योंकि ये इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइट ये है। अभी हमने ऊपर का तो कलम निकाल लिया है, अभी नीचे का भी कलम को हम रिमूव करते हैं। ये भी आराम आराम से चोट मारे, क्योंकि ये टाइट ज़्यादा है, इसकी वजह से ये निकल नहीं रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से निकलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट है दोस्तों। ज़्यादा तेज चोट भी नहीं मार सकते, क्योंकि इस पे टूटने का डर होता है। घबराने की बात नहीं, ये टूट भी जाता है तो अवेलेबल होता है हमारे पास। और इसका कलम का प्राइस ज़्यादा भी नहीं है। ओरिजिनल कलम 200 से 250 रुपये के अंदर मिल जाता है, हमारे पास भी अवेलेबल है। ये कुछ ज़्यादा ही टाइट है, इस तरीके से ये निकल नहीं पा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। हाँ, अभी दोस्तों ये खुल नहीं रहा, तो ये अब हम कूलर की सहायता लेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको ये लगा लेंगे। इधर से दिखाओ पूरा सही से। ये अभी हम कुछ इस तरीके, ये चीज़ दिखाओ बस पूरा आ रहा है आगे। अरे मुझे नहीं, ये दिखाओ बस। अभी ये हम कूलर ले लिया है हमने, तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट कर लेंगे। करने के बाद में ये बिल्कुल यहाँ पर ये लगा देंगे हम। तो कुछ इस तरीके से ये बड़ा इजीली इस कूलर की मदद से ये देख सकते हो दोस्तों, ये निकल गया है। इसके बाद में आप ये देख सकते हो, अब हमें इसके दोनों बेरिंग चेंज करने हैं। बुशपिन अगला कहाँ, बुशपिन ये रही। और कुछ इस तरीके से हम इसको, ये सील होती है इसकी, ये सील हम इसकी निकाल लेंगे यहाँ पर पेंचकस की मदद से। कुछ इस तरीके से ये हम इसको खोल लेंगे। ये ध्यान रखें दोस्तों, ज़्यादा तेज चोट ना मारे इस पे, नहीं तो ये टूट सकती है। बहुत टाइट है ये भी आराम से ओपन कर लेना। ये कुछ ज़्यादा टाइट है, प्यार से नहीं मान रही है, गुस्से से माननी है। हाँ, कुछ इस तरीके से अब हम इस भंबों पे इसको, इससे नहीं बन रही है वो। अभी हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इस तरीके से इसको रख लेंगे, जिससे कि ये बेरिंग नीचे को निकल करके गिर जाए। ये देख सकते हो दोस्तों, ये एक हमारा बेरिंग निकल चुका है, एक हमारा बेरिंग है इसके अंदर, ये देख सकते हो आप। अभी ये दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बेरिंग बहुत ज़्यादा टाइट है। इसकी मदद से, अब ये पकड़ो, इसकी मदद से ये देखता हूँ, ये बिल्कुल पास में लाके इधर को यहाँ पर लाके बनाओ। दिख रहा है पूरा, कुछ इस तरीके से ये करना है बस। ये मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ। इधर से आओ, इधर से, यहाँ से कुछ इस तरीके से
यहाँ से खोलो बस। बस अब ये दोस्तों देखता हो आप, ये बेरिंग नहीं निकल रहा है। अब ये हम पुलर की मदद से इसको रिमूव करेंगे। ये देख सकते हो दोस्तों, ये बड़ी इजीली, ये पुलर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है सुजाता के बेरिंग निकालने की। अभी देख सकते हो आप, ये हमने निकाल लिया, पूरा रेडी कर लिया है इसको। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें बेरिंग, अब मैं दोस्तों दिखाऊंगा आपको इसमें बेरिंग कौन सी कंपनी की डालनी चाहिए। अब हम यूज़ करेंगे SCH का ओरिजिनल बेरिंग, दोनों ये देख सकते हो जो कंपनी डाल करके देती है, ये अच्छी क्वालिटी में हमारे बेरिंग दोनों होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से हमें दोनों बेरिंग ओपन कर लेने हैं। इसके बाद में हमें ये चीज़ लेनी है, और ये दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें, ये इसी के ऊपर रख करके ये इसमें लगाए, नहीं तो इसमें टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ इस तरीके से हम इसको बुश पिन और हथौड़ी की मदद से इसको बिठा लेंगे। इसके बाद में जो इसकी सील थी वो ज़रूर लगाएं, नहीं तो उसमें दिक्कत आ जाती है। कुछ इस तरीके से हम हथौड़ी की सहायता से इस तरीके से इसको निकाला था। आप देख सकते हो हमने इसका बेरिंग ये कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि दूसरा बेरिंग हमने किस तरीके से इसका निकाला था। ये देख सकते हो दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखें, ये चीज़ इसके ऊपर ज़रूर नीचे सपोर्ट आनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों ये टूट गया कलम तो काफ़ी महंगा ये होता है। और मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा इसका कितने रुपए की ये है और कितने रुपए कस्टमर से हमें लेने हैं। कुछ इस तरीके से हम इसको बिठा लेंगे। बिठाने के बाद इसको अच्छे से इसी को रिमूव फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये हमने बेरिंग इसका भी लगा करके रेडी कर दिया है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, जिस तरीके से ये ओपन करी थी उसी तरीके से हम इसको फिट करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं, इसमें अभी ओपन करने में तो काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन इसको फिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भंबू बोला जाता है जो इसके ऊपर हम इसको रख रहे हैं। ये बड़ा इसका काम है। कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर चोट मार लेंगे और इसको यहाँ पर हम रख लेंगे। अभी हम इसके पेंच लाएंगे। कुछ इस तरीके से हम इसमें जो है पेंच टाइट कर लेंगे। ये हमारा एक पेंच थोड़ा सा टाइट करना है, फुल टाइट नहीं करना है। कुछ इस तरीके से हम दूसरा पेंच भी लगा लेंगे। अभी इसको पेंच की मदद से जहाँ पर भी सेटिंग लेनी होगी वहाँ पर ये हमारी सेटिंग ले लेगा। अभी हम अच्छे से इसको टाइट करेंगे जिससे कि लूजिंग ना रह जाए। आप देख सकते हो दोस्तों, अभी हमने टाइट कर लिया है। अब देखते हैं इसको घुमा करके। ये भी बहुत ज़्यादा टाइट है क्योंकि ये सेटिंग में नहीं आया है। अभी हम थोड़ी सी चोट मारेंगे। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से हमें बिल्कुल फ्री करना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। और ये ज़रूर ध्यान रखें, इस चीज़ पे हम चोट नहीं मारेंगे, नहीं तो हमारी मोटर कपलिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये देख सकते हो दोस्तों, अभी हमने इसको पूरा परफेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा अब इसको हम टाइट करेंगे फिर से, क्योंकि अभी ये लूज़ है। फुल टाइट करने के बाद ये आप देख सकते हो
इसका ये है दोस्तों, जब तक पूरी सेटिंग नहीं बैठेगी ये अच्छे से मूव नहीं करेगा। वो चोट बड़ी आराम से मारे और बेरिंग की जगह पे ना मारे जहाँ पर हमने बेरिंग इसका फिक्स किया था। ये देख सकते हो दोस्तों आप। अभी ये अच्छे से हमारा बैठ गया है और अच्छे से ये घूमने लगा। अभी हम इसके दोनों कार्बन लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और कार्बन की ये हम इसको अच्छे से बिठा लेंगे। ये कार्बन हमने दोस्तों बिठा लिया है, दूसरा कार्बन अब हम बिठाएंगे। कुछ इस तरीके से